श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक फिर से नई लीला कथा लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सुरेश वर्मा जी ने। सुरेश वर्मा जी ने मुझे ये कथा दोस्तों दिल्ली के प्रीतमपुरा से भेजी है। दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जब उन्होंने मुझे ये घटना भेजी ना, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि इस घटना को मैं कैसे आप सबके आगे पेश करूँ, क्योंकि ये ऐसी घटना ही है दोस्तों जिसे सुनने वाले कभी यकीन करेंगे ही नहीं। जब उन्होंने मुझसे बताई तो मैंने कहा कि क्या ऐसा सच में हुआ? उन्होंने कहा कि मैं कभी भगवान की बातें आपसे झूठ नहीं कहूँगा। बस मैंने सुना, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आप सुरेश शर्मा जी की ये घटना मैं आप सब तक पहुँचा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गाँव था एक गाँव था, उस गाँव का नाम था भागलपुरा। दोस्तों, भागलपुरा नाम का एक गाँव था। वहाँ पर एक परिवार रहता था, काफ़ी रईस लोग थे, काफ़ी मतलब अच्छे ख़ानदानी लोग थे। तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी दोस्तों, कोई भी कमी नहीं थी। वो हर रोज़ भंडारा, हर रोज़ सारी चीज़ें कुछ न कुछ वो करवाया करती थी। भंडारा कराया करती थीं, पंडितों को दान दिया करती थीं। हर जगह कहीं भी अगर वो पता चल जाता था कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ ज़रूर किया करती थीं दोस्तों। वो क्यों करा करती थी? क्योंकि वो बहुत ही बड़े लोग तो थे दोस्तों, लेकिन उनको कोई भी संतान नहीं थी। संतान के लिए वो दर-बदर भटक रहे थे। वो ऐसा कोई काम नहीं छोड़ना चाहते थे, ऐसा कोई पुण्य नहीं करना चाहते थे, जिससे ऐसा कौन-सा पुण्य हो जो वो ना करना चाहें। हर चीज़ वो किया करते थे दोस्तों, हर चीज़ें। कभी कोई भी अगर कह दे कि आप ये कर दीजिए, तो हो सकता है आपकी जो गोद सूनी है वो हो जाए। तो वो हर जगह माथा टेकने के लिए जाती थी दोस्तों। इसी तरह से उनके घर में लड्डू गोपाल जी की भी खूब सेवा होती थी। उनके लड्डू गोपाल जी, यानी कि वो ठाकुर जी कहा करती थी उनको। तो उनके ठाकुर जी भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही सुंदर ठाकुर जी थे दोस्तों, और काफ़ी बड़े ठाकुर जी थे। तो उनके घर में वो विराजमान थे। हर रोज़ उनकी आरती पूजा होती थी, और उनका दोस्तों प्रसाद थोड़ा बहुत नहीं बँटता था। सवा कुंटल में उनका प्रसाद बँटाया जाता था हर हफ़्ते। जब लड्डू गोपाल जी की आरती होती थी और पूरे गाँव में बँटवाया जाता था दोस्तों। इस तरह से बहुत अच्छे थे उनका परिवार, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था दोस्तों, संतान नहीं थी। ले-दे कर के वो 3 भाई थे, 3 भाई में जो मतलब 3 भाई थे जो, और 2 थे वो बाहर रहा करते थे, यानी कि वो विदेश में रहा करते थे, वो यहाँ नहीं रहते थे। ये ही केवल थे जो यहाँ पर रहते थे। वो अपनी जो जगह ज़मीन होती थी वो बेच कर के वो अपना चले गए थे बाहर, वो कभी यहाँ आते ही नहीं थे। तो बचे थे एक यही परिवार। परिवार दोस्तों, जिनका नाम था ये परिवार है जिनका नाम था दोनों श्रीकांत था। श्रीकांत जी जो थे वो हमेशा भगवान जी को बहुत मानते थे दोस्तों, बहुत। लड्डू गोपाल जी को वो अपने सर पे बिठा कर के उन्हें घुमाया करते थे, मतलब इतनी भारी लड्डू गोपाल जी को भी उठा कर के घुमाया करते थे। सारी चीज़ें किया करते थे। उनको ये लगता था कि कभी ऐसा कुछ ना हो जो हम कन्हैया जी हमें छूट रहे हो। कोई भी चीज़ दोस्तों वो कभी नहीं छोड़ते थे। हर चीज़ वो किया करते थे। किसी तरह से दोस्तों कुछ वक़्त बीत गया। उनके घर में काफ़ी लोग आए, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है बच्चा गोद ले लीजिए, अगर आप इतने सक्षम हैं, तो आप बहुत सारे बच्चों को गोद ले लीजिए। लेकिन तब उन्हें ये बात पता चली कि अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे हैं ना, उनको वो खुद जा कर के खाने का, कपड़े का, पढ़ाई-लिखाई का, सब चीज़ का वो खुद ही मतलब उन्होंने उठाया हुआ है। तो जब ये बात सुना सबने, तो वो कहा कि आप एक ऐसा बच्चा ले लीजिए जो आपके कुल ख़ानदान को रोशन करे। तो वो कहती थी कि हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हम किसको देंगे ये? कहाँ जाएगा हमारा ये संपत्ति? हमारे भाई के बच्चे हैं, वो हमेशा विदेशों में रहे हैं, वो कभी यहाँ पर नहीं आएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे होते वो ही लेते यहाँ का हिस्सा, ज़मीन जायदाद कौन लेगा? कोई नहीं है हमारा। वो सोचती, जो परिवार वाले थे, जो और भी इनके अगल-बगल पड़ोसी थे दोस्तों, वो अब कह नहीं पाते थे कि हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे। तो वो क्या करती थी, अपने बच्चों को हमेशा भेजा करती थी कि जाके इनके यहाँ रहा करो, सेवा किया करो। तो वो करते भी थे दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो ये लोग उठा कर के यहाँ से लेकर के चले जाते थे। चले जाते थे वहाँ से उठा कर के। लेकिन वो हमेशा जाना करती थी, देखा करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं करती थी। दोस्तों, उनका नाम गीतांजलि था।
गीतांजलि और श्रीकांता जी बहुत ज़्यादा दुखी थे अपने बच्चे ना होने की वजह से, इसलिए कोई भी बच्चा अगर कुछ करता या कुछ भी उठाकर ले जाता, तो कभी मना नहीं करती थी। वो कहती थी बच्चों में भगवान का रूप होता है, ले जाने दो। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना वक़्त होने के बाद भी उनकी गोद हरी नहीं हुई। लड्डू गोपाल जी के आगे बहुत मिन्नतें करी, बहुत मिन्नतें करी। लेकिन वो कहती थी कि ठाकुर जी, अगर हमें बेटा नहीं दे रहे हैं, तो वो तो हमारे बच्चे हैं ना, हम उनको अपना बेटा मानते हैं और हम उन्हीं के साथ ही अपना जीवन बिताएँगे, अगर हमें कोई बच्चा नहीं होगा तो। लेकिन फिर दोस्तों बात इस बात की आती थी कि अगर जो हमारे पास इतनी संपत्ति है, वो हम किसको देंगे, किसके नाम करेंगे? बस इसी चीज़ का उनको डर हमेशा लगा रहता था दोस्तों कि हम इन इतने बड़े संपत्ति का मालिक हम किसको बनाएँगे? कोई थोड़ी तो ज़मीन है नहीं हमारे पास बहुत बड़ी ज़मीन है, हम यहाँ के ज़मींदार हैं, बच्चा एक भी नहीं है। हमेशा दुश्मन की ताक रहती थी दोस्तों कि कब पाएँ और कब इनका सब चीज़ हड़प लें। लड्डू गोपाल जी की कृपा से इनके घर में आज तक कभी कोई अनहोनी नहीं हुई थी दोस्तों। कभी इनके ऊपर कोई भी तरह का कुछ भी गलत नहीं हुआ था इनके साथ। ये लड्डू गोपाल जी की वो लोग कृपा मानते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ समय बीता, तो इन्होंने वृंदावन जाने की सोची। जब ये वृंदावन गए, वृंदावन में जाने के बाद इन्होंने बिहारी जी से अरदास लगाई कि बिहारी जी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरी सारी संपत्ति को सँभाल सके। मैं आपसे आज ये अरदास लगाने आया हूँ। वरना मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी संपत्ति है ना, वो मेरे दुश्मन ना हड़प लें। मेरे ना होने के बाद मेरा कोई परिवारजन नहीं है यहाँ पर और मुझे पता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, तो मेरी इस संपत्ति को लोग हड़प लेंगे और गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जब भी हो कुछ अच्छी चीज़ों में ही मेरी धन संपत्ति लगे। इतना कह के वो बिहारी जी से चले जाते हैं। उसके बाद वृंदावन से जब अपने घर आते हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर, तो लड्डू गोपाल जी की फिर से वो सेवा पूजा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि काम करने का कोई दिक्कत नहीं था उनके यहाँ। पूजा सेवा दिन-रात होती थी दोस्तों। कहते हैं ना कि ऐसे 8 पहर भोग लगता है, तो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को 8 पहर आरती होती थी। आठों पहर आरती करके स्नान क कपड़े उनको बदला के उनका वस्त्र बदलाया जाता था और उनकी आरती होके प्रसाद बाँटा जाता था। पूरे गाँव में एक नाम हो गया था कि भागलपुर के जो ज़मींदार हैं ना, वो ऐसे हैं कि वो हमेशा मतलब हर चीज़ दीन दुखियों को देते रहते हैं। उनकी किसी-किसी बेटियों की वो शादी करा देते थे जा कर के। लड्डू गोपाल जी ने उनको इतना दिया था दोस्तों, आपने सुना होगा कहीं न कहीं कि हम गोपाल जी की सेवा करते तो हमारे घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों ये बात सच है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर देते हैं ना, तो बिल्कुल वो हमें हमारे साथ ऐसा करते हैं और हमें बहुत सुख देते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा जो कर्म होते हैं पिछले जन्म के, किसी भी जन्म के, हमारा कर्म ही हमें इस जन्म में हमें जब कहते हैं हम कि संतान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस थोड़े-से हमारे जो कर्म होते हैं ना, उसी की वजह से ऐसा होता है, बाकी भगवान की वजह से कुछ भी नहीं होता। एक समय आया दोस्तों, जब उनके जो श्रीकांत जी थे, उनका मन बिल्कुल टूट-सा गया क्योंकि अब उनकी बहुत उम्र हो गई थी दोस्तों। वो 75 साल के हो गए थे। 75 साल की उम्र में उनका मन टूट गया था क्योंकि उनको बच्चे नहीं हुए थे। गीतांजलि जो थी वो भी बिल्कुल टूट-सी चुकी थी। वो भगवान की पूजा तो करती थी, लेकिन अब उनके मन में मतलब कहते हैं ना कि एक कोने में कहीं न कहीं एक दुःख होता है बच्चे को ना लेकर के, जो बच्चा नहीं था। उसके बाद श्रीकांत जी की अचानक से हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। श्रीकांत जी अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। ये बहुत दुखद घटना थी कि गीतांजलि जो एक पूरी महिला थी, वृद्ध हो चुकी थी, वो अकेले हो चुकी थी पूरी जगह पे। अब उनको देखने वाला भी कोई नहीं बचा था दोस्तों, कोई भी नहीं था। उनके परिवार वालों को जो विदेश में रहा करते थे, उनको बताया गया लेकिन वो भी नहीं आए। अब गीतांजलि अकेले लड्डू गोपाल जी के साथ अपना पूरा जीवन बिता रही थीं। 2 साल, 3 साल बीतते हैं दोस्तों। उसके बाद गीतांजलि जी ने लड्डू गोपाल जी अपने वकील साहब को बुलवाया। वकील साहब को बुलवा कर के उन्होंने जो भी कागज़ात थे उनके घर के नाम, उन्होंने दोस्तों लड्डू गोपाल जी के नाम कर दिए। उन्होंने अपनी 40 बीघा ज़मीन, खेत, बगिया, जो बाग होता है दोस्तों, वो अपनी जो 4-4 जिनके जहाँ-जहाँ उनकी प्रॉपर्टी थी, सारा कुछ उन्होंने दोस्तों लड्डू गोपाल जी के नाम कर दिया। लड्डू गोपाल जी के नाम करने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी के हाथ की छाप लगवाई अंगूठे के तौर पर और लड्डू गोपाल जी के पास उन्होंने ये कागज़ रख दिए। उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, हे माधव, तुम मेरे बेटे हो और मेरे ना रहने के बाद इस विरासत को तुम सँभालोगे।
कैसे सँभालना है, क्या करना है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि ये सब चीज़ें अब तुम्हें ही सँभालनी हैं। दोस्तों, कुछ गाँव वालों को जब ये बात पता चली, तो लोग उन्हें पागल कहने लगे। कहते हैं ना, जब भक्ति इंसान ज़्यादा करता है, तो उसे लोग पागल ही कहने लगते हैं कि अरे! ये पागल है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। हर भक्त पागल ही होता है दोस्तों। इसी तरह से उनको सब पागल कहने लगे। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कितना ज़्यादा है, लड्डू गोपाल जी के नाम क्या है? कुछ लोगों ने साजिश भी ये करना शुरू कर दिया कि लड्डू गोपाल के नाम है तो क्या हुआ? हम क्या लड्डू गोपाल जी क्या सच में अगर लेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, बस इनके अगर ना रहने पर हम पूरे गाँव वाले अपनी-अपनी मतलब अपनी-अपनी बातें करने लगे पूरे गाँव वाले। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी को हटा देंगे यहाँ से, कुछ भी कर देंगे, कुछ 100 मुँह थी दोस्तों, 100 तरीके की बातें होती थी। उसके बाद 3 ही साल बीते थे दोस्तों, चौथे साल गीतांजलि जी का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी अकेले पड़ गए थे दोस्तों, इतना बड़ा घर पूरा वीरान पड़ा था। लड्डू गोपाल जी को कोई भोग लगाने वाला नहीं बचा था, कोई भी नहीं बचा था दोस्तों। आज लड्डू गोपाल जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में एक भगवान आज कैसे रो रहे हैं, एक बेटा कैसे रो रहा है अपने माँ और पापा के ना होने पर। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को वो लोग हमेशा से अपना बेटा बनाकर आए थे, इसलिए आज उन्होंने पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। उसके बाद दोस्तों जब हो गया तो काफ़ी बड़े लोग थे, बहुत बड़े-बड़े लोग आए, पुलिस वगैरह सारे लोग आए और काफ़ी लोग बड़े-बड़े जो होते हैं वो भी आए और उन्होंने कहा कि जो वकील साहब ने बताया कि लड्डू गोपाल जी के नाम पर इन्होंने जो है करवा रखा है सारी चीज़ें। ये सुन कर के जो बड़े लोग थे वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो ठीक है, लड्डू गोपाल के नाम है, तो ऐसा करते हैं लड्डू गोपाल जी हम रख लेते हैं। तो उन्होंने कुछ ने कहा हम रखेंगे, कुछ ने कहा हम रखेंगे। इसी तरह से फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। फिर ये हुआ कि हम ये चाहते हैं, मतलब वो ये चाहती थीं कि सरकारी में ना जाए, मतलब सरकारी में उनका जो भी था ज़मीन सरकार के उसमें ना जाए, वो चाहती थीं किसी के नाम पर आए। कुछ ज़मीन थी उन्होंने जो अनाथ आश्रम अच्छा बनवाया था, कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट कर दिए थे अनाथ आश्रम के प्रति, हर चीज़ें करवा दी थी। लेकिन अब ये था कि इनकी जो भी अब संपत्ति है, घर वग़ैरह है, खेत है, ये सब किसके नाम पर जाएगा? दोस्तों, ये तो था नाम लड्डू गोपाल जी के। उसके बाद एक ऐसी घटना घटी दोस्तों, जिसे सुन कर के ना हम और आप खुद हैरान रह जाएँगे। यकीन नहीं आएगा दोस्तों। लड्डू गोपाल जी के नाम पर दोस्तों, वो घर थी, वो ज़मीन थी, वो कागज़ था पूरा उनके नाम पर कागज़। कहते हैं ना, अगर वो कागज़ात जो भी है अगर उनके पास हैं तो वो ज़मीन उनकी ही मानी जाती है। दोस्तों, जो ज़मीन थी उनकी, जो उनके कागज़ात थे उसके, वो उनके पास रखे हुए थे। उसके बाद दोस्तों, सारे लोग बैठे हुए थे, सारे लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे हमें चाहिए होता है, कैसे हम मतलब हड़प लें सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें वो सोच रहे थे, हड़पने की सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक रात ऐसी लीला हुई, जिस लीला को गाँव वाले जो थे ना, वो खुद यकीन नहीं करते। दोस्तों, एक रात सब लोगों ने ये सोचा कि हम लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के छुपा देंगे कहीं न कहीं। छुपाने के बाद जो कागज़ात हैं, कागज़ात में 3 लोग जो थे, उन्होंने कहा कि हम तीनों लोग आपस में हिस्सेदार हो जाएँगे। यही उन्होंने कहा। दोस्तों, ये एक उसमें से एक वकील साहब थे, 2 और लोग थे जो उनके पड़ोसी थे। इन लोगों ने कहा कि हम संपत्ति ले लेंगे और लड्डू गोपाल जी की क्या है, लड्डू गोपाल जी को तो हटा देंगे, कहीं भी हटा देंगे, बेच देंगे। कोई तो थोड़ी है, हम तो हमेशा से देखते आए हैं, पूजा करती हैं, अब इतने भारी लड्डू गोपाल जी हैं, इनका भी तो कुछ ना कुछ दाम मिलेगा हमें। ऐसा करते हैं, इनको भी हटा देंगे। इतना उन्होंने कहा दोस्तों, वो 12 बजे रात का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, जब 12 रात का बजा और जब इन लोगों ने दरवाज़ा खोलना चाहा, तो लड्डू गोपाल जी के कमरे के जो जिसमें क लड्डू गोपाल जी को रखा जाता था, बैठाया जाता था, उस कमरे का दरवाज़ा खुला ही नहीं दोस्तों। बहुत कोशिश करने पर वो दरवाज़ा खुला ही नहीं दोस्तों और उसी में कागज़ रखा हुआ था, जो भी कागज़ात थे उनके रखे हुए थे। उसके बाद उस रात तो उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोल पाया दोस्तों, तोड़ तो सकते नहीं थे क्योंकि तोड़ते तो लोगों को पता चल जाता। उसके बाद सारे गाँव वालों को ये बात पूरे गाँव वालों को पता थी कि लड्डू गोपाल जी के नाम पूरे कागज़ात हैं। फिर दोस्तों, उस रात दरवाज़ा नहीं खुला। एक रात उन्होंने और कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसे लगातार 5-6 रात उन्होंने कोशिश की, नहीं खुला। उन्होंने सोचा कि हम इसको तोड़ देंगे क्योंकि पुलिस की जानकारी में भी था कि घर को अभी किसी को देना नहीं है, जो भी जैसा है। तो उसको सोचा गया कि इस रात को तोड़ देंगे और दोस्तों ऐसा हुआ भी। उन लोगों ने उस रात को दरवाज़ा तोड़ दिया और जब तोड़ दिया दोस्तों, तो उन्होंने अंदर का जो
दृश्य देखा, वो दृश्य हैरान करने वाला था। दोस्तों, अंदर ना लड्डू गोपाल जी थे और ना उनके कागज़ात थे। कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वो कागज़, वो लड्डू गोपाल जी नहीं थे। उसके बाद दोस्तों, ना लड्डू गोपाल जी, ना कागज़ात थे, कुछ भी नहीं था। लोग बहुत हैरान हो गए, बहुत ज़्यादा हैरान कि आखिर कहाँ चले गए लड्डू गोपाल जी। पूरे गाँव में ये हो गया कि उनके लड्डू गोपाल जी खो गए। दोस्तों, कहते हैं कि फिर लड्डू गोपाल जी दोबारा नहीं मिले दोस्तों। वो कहाँ चले गए वो खुद भी नहीं जानते, उनके कागज़ात कहाँ चले गए वो भी खुद नहीं जानते। जो भी उनकी बाग और जो भी ज़मीनें वग़ैरह थी दोस्तों, वो तो नहीं पता कहाँ क्या हुआ। लेकिन जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी दोस्तों, सुरेश जी ने, शर्मा जी ने, उन्होंने जो घटना मुझे भेजी है, ये जो वकील साहब थे जो, उनके ज़माने के जब उनके मतलब ज़मींदार थे जिनका उन्होंने कागज़ात वग़ैरह बनाया था, दोस्तों ये उनके बेटे ने मुझे ये कहानी भेजी कि उनके पिताजी ने उनसे ये घटना शेयर करी थी कि कैसे उनके लड्डू गोपाल जी गायब हो गए थे और आज तक वो लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। जो उनका घर था, वो घर उनका कहते हैं कि चैरिटी में चला गया और कुछ लोगों ने मिलकर, अच्छे लोगों ने मिलकर एक अच्छे काम में लगा दिया। उसके बाद अच्छे कामों में लगा दिया और तो दोस्तों अच्छे काम में लगा दिया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दोस्तों जो हुई और जो अच्छे के लिए हुई। जो जैसा वो चाहा करती थी गीतांजलि जी, बिल्कुल वैसी ही हुई। जो जहाँ-जहाँ चाहती थी वहाँ-वहाँ हो गई। लेकिन कौन किया? कौन करने वाला था? लड्डू गोपाल जी तो थे नहीं। कागज़ात भी उनके नहीं थे, तो आखिर करने वाला कौन था? बहुत कोशिश करने के बाद दोस्तों पता चला कि किसने किया, तो उनको पता चला कि एक एक अनय नाम का लड़का था, जो बहुत खूबसूरत था कहते हैं, बहुत खूबसूरत था और रेड कलर का तिलक लगाया करता था। उसी ने सारी चीज़ें करी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके जो भाई थे, उनका लड़का था, वो आया था विदेश से, वो करने के लिए आया था। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और था, कोई और आया था करने का। बिल्कुल साफ-साफ इस बारे में पता नहीं चला दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि कुछ ज़मीन वृंदावन के जो संत थे, उनको भी दान दी गई है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक लड़का था, कहते हैं कि अनय नाम था, उसी ने ऐसा किया है। अब उस अनय नाम के लड़के को दोस्तों लड्डू गोपाल जी को समझा जाए कि साक्षात लड्डू गोपाल जी ने वेश धारण किया और वो अपने भक्त का, अपनी माँ का काम करने के लिए इस धरती से शायद मतलब उस कमरे से गायब हुए थे, अवतरित हुए थे धरती पर, या आप कह लीजिए कि हो सकता है उनके भाई का लड़का। लेकिन उनके भाई का लड़का जब उनके मरने पर नहीं आया, तो क्या वो ये करने आएगा? वो अगर आता तो वो संपत्ति लेने के लिए आता ना कि ये सब करने के लिए आता, जगह-जगह चीज़ों को देने के लिए आता। फिर उसके बाद दोस्तों बहुत पता करने के बाद उनको ये पता चला, जब उनको ये पता चला तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा, उनके पिताजी को। उसके बाद उनकी भी मतलब मृत्यु हो गई क्योंकि उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई इस तरह से कैसे कर सकता है, इतने सारा ज़मीन जायदाद, वो भी थोड़े लालची टाइप के थे वो बताते हैं। ये लालच मेरे पिताजी के अंदर भी आ गया था। उसके बाद उनकी संपत्ति जहाँ जानी थी वहाँ चली गई, आज भी वो कोठी है दोस्तों, आज भी वो कमरा है, जो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, बहुत ही खंडहर-सा हो गया है, उसको कोई रहता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें लड्डू गोपाल जी की रूह रहती है। अब आप ही बताइए, कान्हा जी की कोई रूह होती है? लोग उसको भूतहा मानते हैं। जो लोग गाँव में लड्डू गोपाल जी को नहीं जानते थे, नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि इनके लड्डू गोपाल जी इसके से गायब हो गए हैं, इसलिए इसकी इस जगह पर जाना मना, इसलिए वहाँ पर कोई जाता नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारे कन्हैया जी देखा आपने कैसी-कैसी लीलाएँ रच देते हैं अपने भक्त के लिए। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी घटना है। उनके बेटे ने मुझसे ये घटना शेयर करी, उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं तो बहुत ही आश्चर्य, मुझे लगा कि आप सबको ये सुनाना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे लड्डू गोपाल जी ने क्या किया और एक भक्त कैसे-कैसे लड्डू गोपाल जी के प्रति क्या कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आज की लीला कथा को यहीं समाप्त करते हैं और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा जैसी भी लगी आपको लीला कथा। कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और दोस्तों थोड़ी-सी आवाज़ आती है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं अभी अपने ससुराल में हूँ तो थोड़ी-सी आवाज़ें आती हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा माफ़ करिएगा आप लोग। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।